श्री सिद्धिविनायक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती में रेखागणित से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके 3-4 अंक मिलेंगे। वैसे रेखागणित सभी कक्षाओं में काम आती है, तो आप सभी कक्षाओं के लिए भी सीख सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, किसी भी चीज़ को अपन तैयारी करा सकते हैं। अब देखिए, अपने को पहली आकृति रेखाखंड की दे रखी है, इसका एक संकेत दे रखा है। रेखाखंड वो होता है जिसका एक हिस्सा हो जाता है, जिसको नहीं तो कई तरफ साइड बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको वहीं का वहीं उसको रखा जाता है। सेकंड नंबर की आकृति देखिए जो किरण की, किरण उसे कहते हैं आड़ी तिरछी, किधर भी एक ही दिशा में उसका विस्तार होता है, उसे किरण कहते हैं। तीसरी आकृति में आप देखिए दोनों तरफ विस्तार किया जा रहा है, अगर जिसके दोनों तरफ विस्तार होता है उसे हम रेखा कहते हैं। देखिए दूसरी आकृति में आपको पेज नंबर 2 पर पहली आकृति आपको जो दिखाई दे रही है वह एक सरल रेखा का है। इसे एक सरल रेखा कहा जाता है, रिज्जु कोण भी कहा जाता है, जिसकी माप 180 डिग्री होती है। इसकी माप 180 डिग्री होती है। अब देखिए आप, इसी के पास में एक आकृति और दिखाई गई है जो एक सरल रेखा के ऊपर कोण बनाए हुए हैं। जो कोण दर्शा रहे हैं, कोण 3 कोण इसके अंदर। आपको ये सीखना है इसके अंदर कि एक ही रेखा में बनने वाले कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है। मान लीजिए इस कोण को आप 70 मान लीजिए, इस कोण को मान लीजिए 80 मान लीजिए। अब ये जो बचा हुआ है कोण x मान लीजिए। अब ये कितने का हुआ? 30 का हुआ। क्यों हुआ? कि सरल रेखा के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस वजह से इसका शेष कोण बचा हुआ 30 डिग्री का। पेज नंबर 3 पर देखिए आप, इस पेज में आपको 2 समानांतर रेखाएं दिखाई गई है। समांतर रेखाएं में AB और CD है। XY एक प्रतिच्छेद रेखा है जो AB और CD को प्रतिच्छेद करती है। आपको इसमें एक चीज सीखना है, आपको इसमें सीखना है संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण। ऐसी आकृति में 3 ही प्रकार के कोण होते हैं। कहने का मतलब है कि एक भी कोण यदि अपने को पता होता है, जैसे ये 70 डिग्री पता है आपको, इस एक कोण पता होने से आप इसके जितने भी भाग पे बनने वाले कोण हैं सभी को ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ अपने को संकेत पता होना चाहिए। संकेत से मतलब 70 के सामने जो कोण दिया है, ये जो बिंदु बताया है, यह एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों की जोड़ 180 डिग्री मानी जाएगी, तो यहाँ पर 110 बन जाता है। अब अपनों को इस एक कोण से अपन सभी कोण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे ये 70 है तो ये जस्ट इसके पास जहाँ मैंने आपको निशान लगाया है, ये संगत कोण का संकेत है, अतः ये संगत कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण, इसका भी एक और संकेत दिया है। देखो इसके सामने एक और संकेत बनाया है, ये मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब इस आकृति में ये सीखना मिलता है कि एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है। इससे हम 4 प्रकार के कोण ला सकते हैं, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण अपने को ध्यान में रखना है। इस आकृति में देखिए जो AB आपकी समांतर रेखाएं है वह का वही आकृति पेज नंबर 4 पर आ गई है। 3 नंबर पे अपनों 3 पेज पर अपनों ने शीर्षाभिमुख और संगत कोण सीखा था और एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों की जोड़ सीखी थी। इसमें मैंने आपको संकेतित किया है, आपको मैंने इस लाइन का प्रयोग इसलिए किया है कि इस आकृति को आप देखिए जेड आकृति बनती है। जहाँ जहाँ आपको जेड इस प्रकार से बनता हुआ दिखता है उसे एकांतर कोण कहते हैं, और एकांतर कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। मान लीजिए ये 110 का है तो आपका ये कोण कितने का बना? 110 का। इसकी पहचानने का आसान तरीका क्या रहेगा? मतलब जेड आकृति बनती हुई दिखाई देना चाहिए। इन्हें हम इन चारों आकृतियों से हमने ये सीखा है, इस आकृति को एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों की जोड़ बोलते हैं, 180 डिग्री होती है। बाकी मैंने उसको बताया शीर्षाभिमुख, एकांतर, तो इसमें आपने एकांतर समझा है, एकांतर जेड से होता है। जितनी भी आकृति आपने आगे सीखी उन सबका इस प्रकार का चित्र बना होता है, उसको समझने में बहुत ही फायदा होता है। जब भी रेखाएं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बनी हो, सबसे पहले आपको संगत कोण का समझने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए आपको इस तरीके से समझना पड़ता है। जैसे ये संगत कोण की देखो ये लाइन जो जा रही है, ये कहती है कि एक संगत कोण का ध्यान देना है। ये 80 का संगत कोण 100 बनता है। अब उधर देखिए वो 70 डिग्री जो कोण बना हुआ है वो आपको जेड बता रहा है। देख लीजिए आप, जेड बना हुआ दिख रहा होगा, ये जेड बन रहा है, जा रहा जेड। जहाँ जेड बनना होता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह भी क्या बता रहा है आपको,
आगे होगी बात समझ में आपको कि इस तरीके से आपको समझना है। तो आपको मैंने कुल मिला के समझाना चाहा है कि हमें एक संगत कोण या एक ही रेखा पे बनने वाले कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है। और मैंने एक और समझाया है कि एकांतर कोण जो होते हैं वो जेड आकृति में होते हैं, एकांतर कोण जो होते हैं वो जेड आकृति में होते हैं, जो हमेशा बराबर होते हैं।